जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग से पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, हमें खुशी होनी चाहिए कि हम सब गुरु जी की संगत हैं और ऐसे ही हमारे प्यारे गुरु जी हैं जो पूरे जग का कल्याण करते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो आइए आज हम ऐसा ही एक सत्संग सुनेंगे जो अनीता आंटी का है। वो नई दिल्ली से हैं। ये उस समय की बात है जब मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस सत्संग में मैं आपको अपनी बीमारी के दौरान गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई ये बताऊंगी। ये 2020 की बात है जब मैं धीरे धीरे बीमार हो रही थी। मैं दवाइयाँ तो ले रही थी लेकिन उन दवाइयों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैं और भी बीमार होने लगी। मैंने हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट कराए जिसमें मेरे टीबी की टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे समझाया कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी और ये सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और जीवन में तो ऐसा होता रहता है, कौन सी बीमारी कब लग जाए पता ही नहीं चलता। और जिन बीमारियों के इलाज सही समय पर हो जाता है वो ठीक हो जाती है। मैं थोड़ा खुश थी और कुछ दिनों के बाद और भी ठीक हो जाऊंगी ऐसा सोचकर मेरी दवाइयाँ भी शुरू होने वाली थी। इलाज शुरू हुआ। कुछ महीनों में मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं ठीक हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ। इलाज पूरा होने में अभी कुछ समय था और साथ साथ और भी प्रॉब्लम आ चुकी थी। दवाइयाँ पूरी ही होने वाली थी कि साथ में मेरा सांस भी फूलने लग गया। मैंने हॉस्पिटलों में डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा कमज़ोरी से भी होता है। तुम्हारी बॉडी कमज़ोर है और इसलिए तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने मुझे कुछ और दवाइयाँ भी दी और कहा कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, पर उन दवाइयों का भी मुझ पर असर नहीं हुआ। मेरा सांस और भी फूलने लग गया। मैं फिर से हॉस्पिटल गई। मैंने डॉक्टर को कहा। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप सांस के डिपार्टमेंट में चेक कराइए या तो फिर चेस्ट क्लीयरिंग में चेक कराइए। ये सांस का डिपार्टमेंट नहीं है। ये सुनकर मैं घर आ गई। अब मैंने सोचा कि अब मैं प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। प्राइवेट डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट लिखे जिसमें डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे अभी प्रॉब्लम है, मैं अभी ठीक नहीं हुई हूँ। 2-3 बार डॉक्टर से दवाई लेने के बाद मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे एडमिट भी होना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे फेफड़े बहुत कमज़ोर हैं और वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगा दी। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में मेरे बाकी के टेस्ट हुए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे टेस्ट में कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हम तभी दवाइयाँ देंगे, नहीं तो हम कोई दवाई नहीं देंगे, फिर आप नॉर्मल दवाई ले सकते हैं। प्राइवेट टेस्ट की रिपोर्ट उन्हें दिखाई गई पर उन्होंने कहा नहीं, हम इन रिपोर्ट्स को नहीं मानते, हम अपने हॉस्पिटल में जांच करेंगे। उन्होंने हॉस्पिटल में जो भी टेस्ट किए उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डॉक्टरों ने 1 महीने तक अपनी देख रेख में मेरा इलाज किया और उन्होंने देखा कि अब मैं ठीक हूँ और उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। अब मैं ठीक थी, मैं खुश भी थी कि मुझे अब कुछ भी नहीं हुआ है, सांस भी नहीं फूल रहा था। मैं सोचने लगी कि अब मैं अपने बच्चों के साथ में आराम से रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं था। 2021 बीत चुका था। 2022 की ठंड में शुरू में ही जनवरी में मैं फिर से बीमार होने लगी। पास के एक हॉस्पिटल में मैंने टेस्ट कराए तो उन्होंने कहा कि एक एंडोस्कोपी से पता चल जाएगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि अभी इनकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, इनकी टीबी की दवाइयाँ हमें फिर से शुरू करनी होंगी। मेरे घर वालों ने सब ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी फ़िलहाल इन्हें एडमिट भी करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एडमिट किया और 5 दिन तक मेरा वहीं पे इलाज किया।
लेकिन उनके इलाज से मुझे कोई आराम नहीं था। मैं और भी ज़्यादा बीमार होने लगी। 5 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे कहा, इन्हें किसी और हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, यहाँ पर इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। उस दिन मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने मेरी वहाँ से छुट्टी कर दी। अब मैं घर आ चुकी थी। घर में आकर मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। मम्मी ने मुझे महरौली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया और घर से महरौली तक जाने में मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई गई, जिसमें डॉक्टरों ने मुझे उसी वक्त ऑक्सीजन लगा दी और कहा कि इनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं हम इन्हें बचा भी पाते या नहीं। मम्मी ने मेरी सारी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने मुझे एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स देखकर मुझे दवाइयाँ तो दे दी, पर उन्होंने कहा कि हम अपना इलाज खुद करेंगे। सारे टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हमारे टेस्ट में कुछ आता है, हम तभी इलाज कर पाएंगे। उन्होंने मुझे भाप दी, इंजेक्शन लगाया और ऑक्सीजन लगा दी और कुछ दवाइयाँ भी दी। अगले दिन से मेरे कुछ टेस्ट भी शुरू हो गए थे, जिसमें डॉक्टर ने प्रॉब्लम भी बता दी थी। अब मेरी दवाइयाँ भी शुरू कर दी थी, पर मैं अभी तक ठीक से चल नहीं पाती थी। मैं थोड़ा सा भी चल लेती थी तो मेरा सांस फूलने लगता था। मैं इस टाइम पर बेड पर ही लेटी रहती थी। इसी बीच जब मैं अपने फ़ोन में देखती थी तो लोग गुरुजी के स्टेटस लगाते थे। मैं भी वो स्टेटस देखती थी और मैं सोचती थी कि पता नहीं लोग किस किस चक्कर में पड़े रहते हैं। माफ़ करना गुरुजी, उस समय मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं नहीं जानती थी। उस समय मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी। ऑक्सीजन के बिना मैं ना तो ठीक से बोल पाती थी, ना उठ पाती थी। 2-3 महीनों के बाद ठीक लग रहा था, पर अभी प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। सांस की प्रॉब्लम अभी भी हो रही थी। इसी तरह कम से कम मैं 5 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। जुलाई 2023 की बात है, जब मैं इतना बीमार हो गई कि मेरे फेफड़े ढंग से सांस नहीं ले पा रहे थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरी जान पर बन चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है, इनकी जान मुश्किल से बच पाएगी। डॉक्टर ने बायोपेप मशीन लगाई। उन्होंने कहा, जहाँ तक हो सकता है हम इस मशीन के ज़रिए इनकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेंगे, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बायोपेप मशीन लगाने के बाद मेरा बीपी बहुत बढ़ने लग गया। ये उस रात की बात है जिस रात मेरा बीपी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। बहुत चक्कर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे बेड के अलावा चारों तरफ धुआं ही धुआं है। मुझे किसी और का बेड नज़र ही नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने मेरी जान उस दिन मुश्किल से बचाई। उस रात ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगी। उस रात को मैंने अपने मन ही मन माता रानी से प्रार्थना की और हाथ जोड़े, और उस रात मेरे मन से बस एक ही आवाज़ बाहर आई कि माँ, मेरे बच्चे। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं होश में इतना नहीं थी कि मैं किसी से कोई और बात कर पाती। मुझे अगले दिन होश आया। उस दिन मैं उठी, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। कुछ लोग हॉस्पिटल में मुझसे मिलने भी आए और सब ने मेरे लिए प्रार्थना की। मेरी एक दीदी हैं जो गुरुजी को बहुत मानती है। उस सोमवार के दिन गुरुजी के मंदिर गई और उन्होंने जल प्रसाद लाकर मुझे दिया। मैंने वो पिया, पर मैं जब तक उन्हें नहीं मानती थी, नहीं जानती थी मैं उनके बारे में, मुझे वो जल प्रसाद नॉर्मल पानी की तरह ही लगा, लेकिन मैंने पी लिया। दीदी ने मुझसे कहा कि भाभी जी, जब आप ठीक हो जाओगे, जब मैं आपको गुरुजी के मंदिर लेकर जाऊंगी। अब धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक भी हो रही थी। डॉक्टर्स अपनी देख रेख में अपना काम कर रहे थे। मुझे हॉस्पिटल में कम से कम 21 दिन हो चुके थे। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अभी तो आप ठीक लग रहे हो, पर हो सकता है कि बीच में आपकी तबीयत ख़राब हो भी सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों में एक बार इकट्ठी हो जाती है तो वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन अभी आप ठीक हो, इसलिए हम आपकी छुट्टी कर सकते हैं।
21 दिन बाद हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिल गई। जब मैं अपने घर गई तो इस बीच मुझे बहुत कुछ बदला हुआ मिला। मेरा परिवार जो भगवान को नहीं मानता था, मेरे घर में सभी भगवान को मानने लग गए। पूजा भी होती थी और वो भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि मेरी जान बच गई। अब मैं घर आ चुकी थी और हमने सोचा कि एक सही समय देखकर हम माता रानी के यहाँ जाएंगे। इसी बीच कुछ लोग भी मिलने के लिए मुझसे आए। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि मैं गुरुजी पर विश्वास रखूं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इस तरह मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पता नहीं कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जब मैं स्टेटस देखती थी तभी जुड़ गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैं जानती नहीं थी, मैं बस माता रानी को ही मानती थी, आज भी मानती हूँ। पर गुरुजी ने मुझे अपने आसपास होने का एहसास हर पल दिखाया। आज मैं गुरुजी के सत्संग और भजन ही सुनती रहती हूँ, गुरुजी को ही याद करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया है, जैसे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रही है। मैं चाहती हूँ आप सभी को भी मिले। सत्संग तो बहुत है, पर मैं आगे आपको और बताऊंगी। जब तक के लिए आप सभी से इतना कहूँगी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।